जग पर पड़ गए, कोई बांस उखाड़कर फेंकने लगा, कोई पल्लो फेंकने लगा, कोई वेदी को फेंकने लगा। जग के जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, उन्होंने मंत्र का प्रयोग किया, मंत्र का प्रयोग किया, जो जग में रक्षा करने के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करके और हजारों कृतिकाओं को उत्पन्न कर दिया और सारे भगवान शंकर को गढ़ों को मार मार कर वहां से खदेड़ दिया गया। बोल यज्ञ भगवान की जय। अब देवताओं में घबराहट चालू हो गया, यज्ञ में सती की मृत्यु हो गई बेटी की, अब ये यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है, यहां से भागने में भलाई है। देवता निर्णय कर नहीं पा रहे क्या करे, यज्ञ में बुलाया गया है, रहना है कि नहीं रहना है। इधर भगवान शिव के गण और सोच ही रहे कि क्या मुंह लेकर हम लोग शंकर भगवान के पास जाएंगे। नंदी सोच रहे कि शंकर भगवान जब पूछेंगे कि मेरी कहां सती है तो हम क्या जवाब दे पाएंगे। अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है और तब तक उधर शंकर भगवान का दाहिना भुजा फड़क रहा है, दाहिना नेत्र फड़क रहा है। पूज्यपाद संचरण कहते हैं भगवान शंकर ध्यान से निकल जाते हैं और ध्यान से निकलकर शंकर भगवान तुरंत नारद को याद करते हैं और नारद जी तुरंत कैलाश पर पहुंचते हैं और नारद जी के द्वारा भगवान शंकर तमाम जग में जो जो कार्य हुआ था उसके सारे जायजा ले लेते हैं और नारद जी सारा कुछ सुना देते हैं, जो जो सती के साथ हुआ था। बोल यज्ञ भगवान की जय। सारा नारद जी सुना देते हैं। अब शंकर भगवान उस स्थान पर बुलाया नहीं गया है तो शंकर भगवान वहां जा सकते नहीं, तो बाबा के मन में इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि बाबा खड़े हो गए और खड़े होकर भगवान शंकर कैलाश पर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। बाबा डमरू बजाकर नाचने लगे, उनकी प्रलय उनकी इस पैरों से इतनी भयंकर शब्द निकल रहा है कि पृथ्वी में कंपन होने लगा। सारे देवता गंभीर हो जाते हैं, भगवान नारायण मजबूर हो जाते हैं सुनने के लिए। ब्रह्मा की सृष्टि का विस्तार जो करना था सब कार्य रुक जाता है। नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भगवान शंकर नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते 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 भगवान शंकर की जटा पृथ्वी पर गिरता है। जटा जैसे पृथ्वी को स्पर्श करता है उस जटा से दो व्यक्ति प्रकट हो जाता है। बोल यज्ञ भगवान की जय। दाहिने तरफ की जटा से एक ऐसा पुरुष प्रकट होता है, एक ऐसा पुरुष प्रकट होता है एकदम सुंदर शंकर के जैसा, और देखते 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 उसका शरीर पर्वताकार हो जाता है। हाथ में त्रिशूल लिए हुए पर्वताकार शरीर, और एक तरफ से एक काला स्त्री प्रकट होती है और देखते देखते उनका भी शरीर एकदम प्रलयंकारी जैसा हो जाता है। दोनों लोग आकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा किम प्रयोजनम तस्य कारणाय, आपने मुझे क्यों प्रकट किया है। शंकर भगवान पहले उस व्यक्ति को देखते हैं और कहते कि हे वीर, आज के बाद तेरा नाम वीरभद्र हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। आशित तुम्हारा नाम वीरभद्र हो गया। वीरभद्र दोनों हाथ जोड़ खड़े होकर कहते बाबा आदेश कीजिए। मंद्राचले कृतवीनम पर्वताय भोजंग्यात्मदेव वर्णा आश्रियेणां जनितस्वनाम लोके तद्वानां प्रशस्ये। हे बाबा अगर आप आदेश कीजिए तो आज सारे समुद्र को बंधक बना कर ला दूं। आप कहो तो मंदाचल पर्वत को उठा कर लाऊं। बाबा आप कहो तो सारे देवताओं को बंदी बना कर लाऊं। क्या आदेश है हमारे लिए। भगवान शंकर कहते कि हे वीर, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सब कुछ करने में सामर्थ हो, बस तुमको एक ही काम करना है। बोले क्या। तो दक्षम यज्ञम जेहि, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर डालो। बोल यज्ञ भगवान की जय। अब जैसे शंकर भगवान का आदेश होता है, वीरभद्र बड़ी तीव्र गति से त्रिशूल लिए हुए भगवान शंकर के नामों को स्मरण करते हुए तत्रो नाम सुखित्वेन मनः प्रसन्नो नाम भयंकर भावात्मनं भूश्वराय करणा तत्रो रुद्राय किंचिना। भगवान शंकर हमेशा प्रसन्न रहने वाले देवता है, लेकिन आज भगवान शंकर का जो गण है रुद्र जो गण है वीरभद्र जी महाराज,
इनकी गणना असंख्यात रुद्रों में होती है। असंख्यात रुद्र रूप में ऐसा प्रियंका रूप बनाकर वीरभद्र जी महाराज आ रहे हैं कि तमाम जो भूत प्रेत नंदे भृंगी रोते उधर से आ रहे थे, वीरभद्र को देखकर उनमें ऊर्जा हो जाती है, उनमें शक्ति हो जाती है और वीरभद्र के साथ एक बहुत बड़ा सेना हो जाता है भूत प्रेतों का, और सबको लेकर वीरभद्र जी महाराज उस यज्ञ प्रांगण तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे देवता देखते हैं कि प्रियंकारी दृश्य रुद्र रूप में त्रिशूल लिए हुए कोई शंकर का पार्षद आया हुआ, और सब देवता वहां से भागना चाहते हैं। वीरभद्र ने आदेश किया सारे देवताओं को बंदी बना लिया जाए। सारे भूत प्रेत गण सारे देवताओं को बंदी बना लेते हैं, सारे देवताओं को। और वीरभद्र सारे देवताओं को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि नंदी तुम बताओ कौन कौन देवता तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहे थे। और नंदी जी बताते हैं कि बाबा जब हमारी पिटाई हो रही थी जो कुशा देवता जो है ये खूब दांत दिखाकर हंस रहे थे, और वीरभद्र को क्रोध आता है और एक मुक्का जोर से मारते हैं, वो पूरा कुशा देवता का दांत टूट के नीचे गिर जाता है। बोले यज्ञ भगवान की जय। अब बताओ बाबा जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये जो महर्षि है भृगु जी ये खूब दाढ़ी और मूछ दिखा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। वीरभद्र को बड़ी क्रोध आया और एक झटके में भृगु जी का दाढ़ी मूछ नोच कर फेंक देते हैं। बोले यज्ञ भगवान की जय। बाबा जब हमारी पिटाई हो रही थी तो जो भग देवता जो है ना ये खूब आंख मटका रहे थे, गौर से देख रहे थे। वीरभद्र ने दोनों आंगुली डालकर दोनों आंखों को निकालकर बाहर फेंक दिया। यानी जितने देवता थे सारे देवताओं को चित्रबद्ध कर दिया। चित्रबद्ध का मतलब था अंग भंग कर दिया, किसी को सही नहीं रहने दिया। और जब दक्ष की बारी आया तो शिव पुराण के अनुसार दक्ष तो भागकर भगवान विष्णु के चरणों में चला गया, विष्णु को सहायता करने के लिए बुलाया। भगवान विष्णु आए भी, वीरभद्र को समझाए भी, लेकिन वीरभद्र ने ऐसा शब्द कहा, ऐसी बातें कही कि विष्णु भी वीरभद्र की बातों को सहन नहीं कर पाते हैं और भगवान नारायण वहां से चले जाते हैं। अब वीरभद्र दक्ष को पकड़ लेते हैं और एक बार चारों दिशाओं को भ्रमण कराकर पृथ्वी पर पटकते हैं और भगवान शंकर के ध्यान करके वीरभद्र ने दक्ष के सर को धड़ से अलग करके उसी कुंड में स्वाहा कर देते हैं। बोलो यज्ञ भगवान की जय। दक्ष का प्रणाम हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, सर को काट कर जग कुंड में स्वाहा कर दिया। सारी जग सिस्टम जो है व्यवस्थित हो जाते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। त्राहिमाम 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 ऐसा मचा हुआ है। सब देवता उधर से भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा ने पूछा क्या हो गया? देवताओं ने कहा बाबा आप क्या नहीं जानते हो, सब जानते हो। गए थे जग में भागने के लिए, भाग तो मिला नहीं, शेष हम लोगों का भाग चला गया। ब्रह्मा जी ये काम कीजिए, यज्ञ को कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। अब हम लोग का जो हाल हुआ तो हो भी किया, ऐसा कीजिए यज्ञ को पूरा करा दीजिए, क्योंकि संसार में अगर यज्ञ नहीं होगा तो देवताओं का भोजन नहीं चलेगा। यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजन के द्वारा ही देवताओं का भोजन होता है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि हम 2 बार ज्यादा प्रसन्न होते हैं, 2 बार ही हमको भोजन मिलता है। कब? जब एक बार कुंड में कोई सामग्री लेकर हवन करता है और कहता है स्वाहा, तो सूर्य हमारे मुंह में आ जाता है, क्योंकि अग्नि मुख के द्वारा मैं भोजन करता हूं। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई कहता है स्वाहा तो मेरे मुख में आता है। और एक बार कोई ब्राह्मण को भोजन कराता है और ब्राह्मण जब भोजन कर कहता है कि आहा आत्मा की शांति हो गई, तो मेरे मुख में चला आता है। ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्य। भगवान वेद कहते हैं कि भगवान 2 टाइम भोजन करते हैं, अग्नि मुख से और ब्राह्मण मुख से। उनके द्वारा शास्त्र तो यहां तक कहता है कि 1 साल के अंदर जिसके घर में भगवान का उपासना न हो, हवन न हो, पूजन न हो, संत का चरण न जाए, ब्राह्मण का जूठन न गिरे, तुलसी शालिग्राम का पूजन न हो, वो घर श्मशान घाट के समान हो जाता है। वो घर घर नहीं, उसमें तो ऐसा लगता है जैसे मुर्दे रहते हैं। इसलिए साल में 1 बार जरूर घर में हवन होना चाहिए, संतों का पदार्पण होना चाहिए, अपने श्रेष्ठ जनों का भोजन होना चाहिए, तुलसी शालिग्राम की पूजन होनी चाहिए, भगवान को अभिषेक होना चाहिए, ऐसा जरूर होना चाहिए उस घर में। अरे कुछ भी ना हो तो सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए,
साल में एक बार, लेकिन घर में होना चाहिए। अब आप समझिए कैसे, जैसे कि कपड़ा 10 दिन पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, इसको साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार 5 सालों में अगर पृथ्वी को आहुतियों के द्वारा हवन नहीं किया जाता है तो भूमि सो जाती है, वो सोने लगती है, और 20 वर्ष में वो भूमि पूर्णतः सो जाती है। उसका परिणाम क्या होता है कि धन तो आपके घर में आएगा, लेकिन आने से पहले ही जाने का व्यवस्था हो जाएगा। वो ठहर नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा, दिखाई देगा लाखों आ रहा है, लेकिन 1 रुपया भी पॉकेट में रहने वाला नहीं है, वो भूमि सो जाता है। इसलिए अपने घर में हमेशा भगवान के श्री चरणों को नमन करते हुए हवन भोजन अध्ययन स्वाध्याय पाठ समूचा कुछ करते हुए कार्य करना चाहिए। और कुछ भी ना हो, 2-4 को साधु महात्मा को ले आकर भोजन करा दो, जूठन गिरवा दो, अपने गुरुदेव को बुला दो। हाँ, ऐसा करना चाहिए, तब ही जाकर इस भूमि को ऊर्जा प्राप्त होता है, उसको ऊर्जा प्राप्त होता है और आपका कार्य सब मंगल हो जाता है। बोल यज्ञ भगवान की जय। देवता कहते ब्रह्मा जी, अगर यज्ञ को नहीं किया जाएगा तो देवताओं को भोजन कैसे होगा? और यज्ञ को कभी अपूर्ण नहीं छोड़ा जाता है, पूर्ण किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया, यज्ञ में भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। अगर शंकर भगवान ने इस यज्ञ को खंडित किया है, अगर भोले बाबा चाहेंगे तब ही यज्ञ हो सकता है, अगर बाबा नहीं चाहेंगे तो यज्ञ नहीं हो सकता है। देवताओं ने कहा क्या करना होगा? तो सभी ने कहा कि हमको कैलाश पर चलना होगा, और सब लोग कैलाश पर जाकर और भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे देवता प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगा निर्मल भासित शोभित लिंगा। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित निर्मल भासित शोभित, जन्मज दुख विनाशक लिंगा, जन्मज दुख तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगा, तत् प्रणमामि। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगा, ब्रह्मा मुरारी